नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, बढ़िया हैं। बहुत ही समय के बाद आज ये वीडियो बना रहा हूँ। लगभग 2.5 महीने का समय हो गया। उसका कारण ये है कि मैं इंडिया से शिफ्ट हो गया हूँ इंग्लैंड यूके में। और ये एक बड़ा डिसीज़न था यहाँ पर शिफ्ट करना। और उस सारी शिफ्टिंग में पहले इंडिया में काफ़ी बिज़ी रहे। पेपर वर्क, तैयारी करना, सामान अरेंज करना। यहाँ आए हुए लगभग 1.5 महीना हो गया। और यहाँ आकर के चीज़ें अरेंज करना, घर अरेंज करना, सामान अरेंज करना, बहुत सारे पेपर वर्क, नया देश, नई चीज़ें शुरू करना, सारा कुछ एक ज़ीरो से शुरू करना, बहुत सारा काम होता है। तो उस सब में व्यस्त रहने के कारण वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन मन में ज़रूर था कि आपसे कनेक्टेड रहना है। ये सिलसिला जो शुरू किया है सभी को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का। अक्सर बहुत सारी चीज़ें हैं, लोगों के मन में मिसकंसेप्शन होते हैं, लोगों के मन में गलत धारणाएं होती हैं, वो अच्छे से समझ नहीं पाते हैं स्वास्थ्य के बारे में, और अक्सर मिसगाइडेड हो जाते हैं। जो आसपास का माहौल है, इवन सोशल मीडिया है, या बड़े सारे लोग हैं जो केवल पॉपुलर होने के लिए या लाइक्स बटोरने के लिए, पैसे के लिए इतनी सारी गलत इन्फॉर्मेशन भी शेयर करते हैं, बेसलेस इन्फॉर्मेशन भी शेयर करते हैं, अनसाइंटिफिक इलॉजिकल इन्फॉर्मेशन भी शेयर करते हैं। तो ऐसे में मैंने ये अपना फ़र्ज़ समझा है कि लोगों को अभी तक के आधार पर जो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है, जितना भी हमारे पास साइंटिफिक नॉलेज है, उसके हिसाब से जो चीज़ें सही हैं वही आपसे शेयर की जाएं और सही जानकारी आपको दी जाए। तो ये मुहिम चलती रहेगी। उम्मीद है आप लोग मेरे वीडियो पसंद करते हैं, और जितने भी लोग वीडियो देखते हैं, सुनते हैं, मैं ये दावे से कह सकता हूँ, अगर उन बातों को वो मानते हैं, समझते हैं, तो उनके लिए ज़रूर वो लाभदायक होगा। तो आज का वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज का वीडियो है यूरिक एसिड पर, गाउट पर। यूरिक एसिड एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत कॉमनली लोग इसके बारे में गलत धारणाएं लेकर के बैठे हैं। बहुत कॉमन है, लगभग लगभग हर एक इंसान को यूरिक एसिड के बारे में पता है कि यूरिक एसिड बढ़ता है तो कुछ समस्याएं होती हैं। यूरिक एसिड जैसे ही ब्लड टेस्ट में रिपोर्ट में आया, इंडिया में तो यही है कि आप हर गली हर नुक्कड़ में एक लेबोरेटरी है, जाइए टेस्ट कराइए और इमीडिएटली आपको शाम तक आपकी रिपोर्ट आपके हाथ में। सिस्टम अलग है। यहाँ इंग्लैंड में अब हम आए हैं तो यहाँ पर बिना डॉक्टर की सलाह के, बिना जीपी के पास विज़िट किए, जब जीपी आपका प्लान करेगा, जीपी मतलब कि आप समझ लीजिए जो डॉक्टर आपके नज़दीकी एरिया के हिसाब से आपका जो डॉक्टर है उसके पास आप जाएंगे, वो टेस्ट प्लान करेंगे, तभी टेस्ट होंगे। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में आप कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी लैब में जा कर के, किसी भी अस्पताल में जा कर के आप उनको कहिए कि मेरा टेस्ट कर दीजिए ब्लड टेस्ट का, और वो पैकेज के साथ तैयार होते हैं कि ये पैकेज है, ये फुल बॉडी पैकेज है, ये पैकेज है, आप टेस्ट कराइए। तो अक्सर टेस्ट में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आ जाता है और लोग उसको देख करके परेशान हो जाते हैं। और अगर तो उन्हें सही गाइडेंस मिल जाए, सही निर्देश मिल जाए, सही तरह से उनको समझा दिया जाए तो ठीक है, नहीं तो लोग मिसगाइडेड भी हो जाते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि यूरिक एसिड होता क्या है। तो यूरिक एसिड एक बाय प्रोडक्ट है प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का। प्यूरिन क्या होता है? प्यूरिन एक, आप समझ लीजिए, एक बिल्डिंग ब्लॉक है, एक हिस्सा है डीएनए का। जो डीएनए हर एक सेल में मौजूद होता है। जितने भी हम खाने खाते हैं, बहुत सारे खाने ऐसे हैं जिनके अंदर प्यूरिन बहुत ज़्यादा होता है, कुछ खाने ऐसे हैं जिनके अंदर प्यूरिन कम होता है। तो वो प्यूरिन हमें खाने के जितने भी पदार्थ हम लेते हैं उनसे मिलता है बॉडी में। अब वो एक बिल्डिंग ब्लॉक है, तो कई जगह इस्तेमाल भी होता है। और जो सेल के अंदर मौजूद है उसको जब तोड़ा जाता है बॉडी के द्वारा तो उसका मेटाबॉलिज्म होता है, और उसका एक बाय प्रोडक्ट है यूरिक एसिड। हम इतना समझ सकते हैं। अब यूरिक एसिड एक बाय प्रोडक्ट है, बहुत एक इम्पॉर्टेंट मेटाबॉलिज्म का, तो ये बॉडी में सभी के होता है। ये यूरिन के द्वारा बॉडी से बाहर निकाला भी जाता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर शरीर में यूरिक एसिड ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है। कुछ एक ऐसे कारण हैं जैसे कि किसी एंजाइम की समस्या के कारण उनके अंदर ज़्यादा यूरिक एसिड बनता है।
अब कुछ एक लोग ऐसे हैं जिनका जो है यूरिक एसिड यूरिन में बाहर नहीं जा पा रहा है, तो ऐसे जो लोग हैं उनका यूरिक एसिड बढ़ना स्वाभाविक है, लाजमी है कि उनका यूरिक एसिड बढ़ता रहेगा। इसके अलावा यदि प्यूरिन रिच डाइट, ऐसी डाइट जिसके अंदर प्यूरिन की मात्रा ज़्यादा है, उन लोगों का यूरिक एसिड ज़्यादा बनेगा। अब जब ब्लड के अंदर यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ गया तो क्या समस्या हो सकती है, क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। सबसे पहला, गाउट जिसको हम कहते हैं, एक तरह का आप समझ लीजिए कि जोड़ों पे ये असर करता है। सबसे ज़्यादा जो जोड़ प्रभावित होता है वो है पाँव के अंगूठे का जोड़, इसको पोडाग्रा भी कहते हैं। लक्षण बिल्कुल अलग हैं किसी भी और गठिया से, हालांकि कुछ एक गठिया हैं जिन्हें गाउट से हम, जिसको आप कह लें कि डीडी उनको हम कहते हैं, कि वो गाउट से उन्हें हमें डिफरेंशिएट करना होता है कि ये गाउट ही है या किसी और तरह का गठिया है। जैसे कि सेप्टिक आर्थराइटिस, सेप्टिक का मतलब है कि इन्फेक्शन हो गया, या रूमेटॉइड आर्थराइटिस या रिएक्टिव आर्थराइटिस। तो होता क्या है, उस जोड़ में लाली आ जाती है, सूजन आ जाती है। अक्सर जैसे आपने देखा है कि कैसे कोई पस पड़ जाती है, या जिसको आप कह लें कि फोड़ा हो जाता है, अक्सर आम लैंग्वेज में कहा जाता है कि वो पक गया है, ऐसा वो देखने में लगता है। और ये होता क्यों है, क्योंकि जो ज़्यादा यूरिक एसिड हमारे शरीर में बन गया वो उसके क्रिस्टल्स वहाँ जमा हो रहे हैं, और वो क्रिस्टल्स कभी कभी वहाँ पर देखने में ऐसे पस की तरह दिखाई भी देते हैं, वहाँ थोड़ा पीलापन दिखाई देता है। और यहाँ अक्सर लोग बेचारे अगर सही जगह नहीं पहुँचे तो कुछ चूल्हा छाप डॉक्टर उसमें चीरा भी लगा देते हैं, ये सोच करके कि इसमें पस बन गई है, जबकि वो पस नहीं होती, वो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स होते हैं, जिसको टोफाई हम बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में। तो यूरिक एसिड जमा होने के कारण वहाँ पे लाली होती है, सूजन होती है, और ऐसा लगता है जैसे उसमें पस पड़ गई है, और उस पर बहुत तेज़ दर्द होता है। ये दर्द ख़ास तौर पे रात के समय ज़्यादा होता है। ये दर्द अगर किसी ने शराब का सेवन किया हो, ख़ास तौर पे बियर का, या मांस का सेवन किया हो, मीट खाया हो, उसके बाद ये ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये तो हो गया कि जो टिपिकल गाउट जो यूरिक एसिड के कारण होता है। इसके अलावा यूरिक एसिड से जोड़ों की समस्याएं होने के अलावा, जोड़ों की समस्याओं में तो ये है कि अलग अलग जोड़ में, सबसे ज़्यादा पाँव में, ऐसे ये किसी भी बड़े जोड़ में जैसे घुटनों में, कोहनी में, कंधों में या हाथों में भी आ सकता है। और ऐसे फिर जो लोग हैं उनके जोड़ों में गांठें भी बन सकती हैं। तो इलाज के समय हम इस पे बात करेंगे कि किस तरह से इसका इलाज होता है। इसके अलावा जिनका यूरिक एसिड बढ़ता है उनको हार्ट से संबंधित समस्या होने का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि ये देखा गया है कि उन लोगों में मेटाबॉलिक सिंड्रोम जिसमें कि मोटापा, शुगर का बढ़ना, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, ये सारी चीज़ें, साथ में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, ये सभी चीज़ें उनके अंदर ज़्यादा देखी जाती हैं। तो इसलिए यूरिक एसिड अगर जिनका बढ़ रहा है उनको अपने बाकी भी टेस्ट साथ में करा के, जांच करा के ये देखना चाहिए कि उनको कहीं हार्ट का रिस्क तो नहीं है। और अगर यूरिक एसिड का इलाज नहीं किया जाए तो यूरिक एसिड से किडनी की समस्या होने का खतरा बढ़ जाता है, किडनी में स्टोन्स होने का खतरा बढ़ जाता है। तो आम तौर पे यूरिक एसिड की वैल्यू ब्लड में जो देखते हैं वो 4 से 7 के बीच में होती है। तो अगर 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम है तो चिंता की बात नहीं है। 7 से लेकर के 9 मिलीग्राम डेसीलीटर तक भी है तो उसको इलाज की ज़रूरत नहीं है, अगर पेशेंट को कोई और समस्या नहीं है। ख़ास तौर पे ये ध्यान देने वाली बात है, कभी कभी जब गाउट का अटैक होता है, फ्लेयर होता है, जब जोड़ में दर्द है, सूजन है, उस समय पे यूरिक एसिड कम भी हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि यूरिक एसिड की वजह से समस्या नहीं है। कहने का मतलब उस समय यूरिक एसिड 5 या 6 के आसपास भी हो सकता है जब जोड़ में दर्द हुआ है, सूजन हुआ है। तो वो डॉक्टर देख करके ही आपको बता सकते हैं कि ये गाउट है या नहीं है। लेकिन यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है, एक कंडीशन है हाइपर यूरिसीमिया जिसमें कि यूरिक एसिड बढ़ गया है, और एक है गाउट। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि यूरिक एसिड कई लोगों का बढ़ सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सभी को गाउट हो।
सभी का बढ़ा हुआ यूरिक एसिड गाउट नहीं करता। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका यूरिक एसिड बढ़ा होता है लेकिन उनको गाउट नहीं होता, और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका यूरिक एसिड थोड़ा सा भी बढ़ता है तो उनको गाउट हो जाता है। तो ये एक अलग अलग शरीर अलग अलग रूप से इस पे रिएक्ट कर सकता है। तो ये डॉक्टर आपको जांच करके बता सकते हैं कि किसको दवाई की ज़रूरत है, किसको नहीं है। आम तौर पे जिनको किडनी की समस्या हो रही है, या स्टोन है यूरिक एसिड वाले, या उनका यूरिक एसिड की वजह से गाउट हो गया है, गाउट में भी साल में 2 बार से ज़्यादा अटैक जिनको हो गए हैं जोड़ में दर्द होने के, या उनके जोड़ों में गांठें दिख रही हैं। इसके अलावा किसी का यूरिक एसिड 10 से ज़्यादा है, साथ में और रिस्क फैक्टर हैं हार्ट डिजीज़ के, तो उनको यूरिक एसिड का इलाज दिया जाता है। अदरवाइज़ यूरिक एसिड का इलाज नहीं किया जाता, करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी तक हमने जो डिस्कस किया कि यूरिक एसिड कैसे बनता है, यूरिक एसिड से क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, किन लोगों को बहुत ज़रूरी है कि इलाज करना, ज़रूरी नहीं है कि सभी का यूरिक एसिड जिनका बढ़ा है उनको समस्या होगी। तो अब हम बात करते हैं कि यूरिक एसिड के लिए डाइट में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम प्रिकॉशंस क्या ले सकते हैं जिससे कि हमारी यूरिक एसिड कंट्रोल रहे। तो जिन लोगों का यूरिक एसिड बढ़ता है उनके लिए हम खाने को, डाइट को 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक जो बिल्कुल भी नहीं लेने हैं, और कुछ खाने ऐसे हैं जो वो कम मात्रा में ले सकते हैं, और कुछ खाने ऐसे हैं जो वो आमतौर पे सभी कुछ ले सकते हैं। अब यहाँ जब डाइट की हम बात करते हैं तो इसमें ये समझना होगा कि प्यूरिन कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है, किस खाने के अंदर कितना प्यूरिन है उतना ही वो यूरिक एसिड बढ़ाएगा। तो हम ये गूगल पे भी चेक कर सकते हैं। अगर आप किसी भी खाने के बारे में जानना चाहते हैं कि उसका प्यूरिन कंटेंट कितना है तो आप गूगल पे पूछ सकते हैं कि इसके अंदर कितना प्यूरिन है। खाने में एक चीज़ और इंटरेस्टिंग है कि हाई फ्रक्टोज़ खाना, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स, सूप्स, स्वीट कॉर्न सूप्स, इसके अलावा फ्रूट जूसेस, हालांकि इनके अंदर यूरिक एसिड नहीं है, फ्रक्टोज़ है, लेकिन हाई फ्रक्टोज़ होने के कारण भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है और गाउट का अटैक भी आ सकता है। तो खाने के 2 प्रकार जिनके अंदर हाई प्यूरिन है या हाई फ्रक्टोज़ है वो खाने नहीं लेने चाहिए। तो आइए एक एक करके बात करते हैं। अगर हम बात करें नॉन वेज की, तो जितने भी ऑर्गन मीट हैं जैसे कि लिवर, किडनी, स्प्लीन, हार्ट, कई लोग इनका सेवन करते हैं। ऑर्गन मीट जितने भी हैं वो बिल्कुल नहीं लेने चाहिए, इनके अंदर बहुत हाई प्यूरिन कंटेंट होता है। इसके अलावा रेड मीट नहीं लेना चाहिए जिसमें कि मटन, बीफ और पोर्क आता है। वाइट मीट जिसको कहा जाता है वो है फ़िश और चिकन, जो कि कम मात्रा में ले सकते हैं, बहुत अधिक नहीं लेना है। इसके अलावा अगर हम बात करें दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स की, तो दूध ले सकते हैं, बटर ले सकते हैं, घी ले सकते हैं, चीज़ ले सकते हैं। योगर्ट कम मात्रा में लेना है, ले सकते हैं लेकिन कम मात्रा में। इसके अलावा सब्जियों की बात करें, सब्जियों में एक इंटरेस्टिंग चीज़ है पालक, एस्परेगस, जो कि इंडिया में बहुत तरह यूज़ नहीं होता, लेकिन पालक के बारे में एक खासियत है कि पालक के अंदर प्यूरिन कंटेंट ज़्यादा होता है लेकिन ये यूरिक एसिड नहीं बढ़ाता। इंटरेस्टिंग। तो पालक आप ले सकते हो। उसके अलावा मैक्सिमम हरी सब्जियां ले सकते हैं एक्सेप्ट ब्रोकली जिसके अंदर की हाई प्यूरिन कंटेंट होता है। इसके अलावा फ्रूट्स आप अक्सर सारे ही ले सकते हैं जिनसे कि बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड नहीं बढ़ता, लेकिन फ्रूट्स को आप ये समझ सकते हैं कि जूसेस नहीं लेने हैं, या बहुत ज़्यादा पका हुए फ्रूट्स बहुत अधिक मात्रा में नहीं खाने हैं। इसके अलावा ड्रिंक्स की बात करें तो अल्कोहल, ख़ास तौर पे बियर यूरिक एसिड को बढ़ाती है तो नहीं लेना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेने चाहिए, फ्रक्टोज़, हाई फ्रक्टोज़ ड्रिंक्स नहीं लेने चाहिए। तो ये तो हुई खाने की बात कि ये सब चीज़ों में, खानों में थोड़ा बदलाव करना है। अब जो आम तौर पे दालें घरों में इस्तेमाल होती हैं, अक्सर उनमें से जो लोग मोटी दालें इस्तेमाल करते हैं उसका इस्तेमाल कम करना है। बिल्कुल बंद करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन कम इस्तेमाल करना है। स्प्राउट्स, अंकुरित की हुई दालें नहीं लेनी चाहिए, उसके अंदर हाई प्यूरिन कंटेंट होता है। इसके अलावा आप चावल,
रोटी, ये सब ले सकते हैं। अक्सर लोगों का सवाल रहता है मक्की की रोटी ले सकते हैं, साग ले सकते हैं जैसे मैंने बताया। अगर पालक भी है, वो उसके अंदर प्यूरिन ज़्यादा है लेकिन यूरिक एसिड नहीं बढ़ाता, तो वो भी आप ले सकते हैं। तो मेन जो आपको बंद करना है वो है ऑर्गन मीट, रेड मीट, बियर, अल्कोहल, कोल्ड ड्रिंक्स, यीस्ट प्रोडक्ट्स, ये बिल्कुल बंद करने हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। स्वीट कॉर्न सूप अक्सर एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को नहीं पता होता, वो नहीं लेना है। और जब भी कभी आपको लक्षण लगे कि आपको जोड़ में दर्द हो रहा है, अगर उसमें लाली है, सूजन है, तो उसमें गर्म सेक या हॉट फर्मेंटेशन जिसको हम कहते हैं वो नहीं देना है। रात के समय इसका दर्द ज़्यादा होता है। अगर आपको पता है कि आपको गाउट है और कभी किसी जोड़ में ऐसे लाली आ गई है, दर्द हो गई है, अचानक से सूजन हो गई है जो रात के समय ज़्यादा बढ़ रहा है, इसका मतलब ये गाउट का फ्लेयर है। ऐसे समय में उसमें बर्फ़ लगा सकते हैं। बर्फ़ लगाने से जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बन रहे हैं वो बनना रुक जाते हैं, तो बर्फ़ से आराम मिलता है। ये बड़ी ख़ास बात है कि इसमें गर्म सेक नहीं देना है, आइस लगाना है, बर्फ़ लगाना है। इसके अलावा कुछ पेन किलर हैं, वो डॉक्टर आपको देंगे। डॉक्टर की सलाह ले करके पेन किलर लें। अगर आप डॉक्टर के पास तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, नहीं जा सकते हैं, कुछ समय बाद जा सकते हैं, तो आम तौर पे कोई भी पेन किलर जैसे कि पैरासिटामोल या ब्रूफिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर डॉक्टर की सलाह से आगे उसका इलाज करा सकते हैं। किसी भी फ्लेयर में जल्दी इलाज कराना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि उसकी वजह से जोड़ में परमानेंट गांठें पड़ सकती हैं, जोड़ के अंदर नुकसान हो सकता है, जोड़ ख़राब हो सकता है, इसलिए जल्दी डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी होता है। और जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, अगर किसी इंसान को साल में 2 बार से ज़्यादा जोड़ों में दर्द का अटैक हुआ है तो उनको ज़रूर लगातार यूरिक एसिड कम रखने की दवाई करनी चाहिए। इसके अलावा अगर किसी के जोड़ों में गांठें दिखाई दे रही हैं तो भी उनको लगातार ही यूरिक एसिड की दवाई करनी होती है। इसके अलावा बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको हल्का फुल्का कभी दर्द होता है, साल में 2 बार से कम, कभी 1 बार या 2-3 साल बाद कभी अटैक आता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो केवल और केवल डाइट से ही मैनेज हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो हेल्पफुल है। बहुत कुछ डिटेल में बनाने की मैंने कोशिश नहीं की, केवल सिंपल बेसिक बातें यूरिक एसिड के बारे में डिस्कस की हैं। आप लोग कमेंट ज़रूर करिए अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए या आपके कमेंट्स में मुझे कुछ ऐसा लगेगा कि आपको और जानकारी देने की ज़रूरत है तो मैं ज़रूर एक और वीडियो लेकर के आऊँगा। और आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों के आशीर्वाद से अच्छे से यहाँ सेटल हो रहे हैं, यहाँ का सिस्टम समझ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों से एक व्यू मैं शेयर करूं अपनी विंडो से, जो मुझे व्यू यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस समय यहाँ पर बादल हैं, बारिश हो रही है और मेरा बहुत मन है कि मैं आपसे ये व्यू शेयर करूं। तो आइए आपको बाहर का व्यू दिखाते हैं। तो देखिए ये ब्लाइंड्स लगे हुए हैं और अब मैं इसको हटा देता हूँ। तो अगर आप देखें बाहर का ये व्यू है, ये रोड है और ये मेरे घर की एंट्री, वो एक कार जा रही है। और अगर हम बाहर देखें तो ये है पार्किंग एरिया। इसके अलावा सामने ये घर हैं और इस तरफ अगर आप देखें तो ये एक रेजिडेंशियल एरिया है जहाँ पर आगे तक घर दिखाई दे रहे हैं। बाहर का मौसम आप देख सकते हैं, बारिश हो रही है हल्की हल्की और साथ में बादल हैं। ये है आसपास का एरिया, काफ़ी शांत। अक्सर यहाँ पर लोग बाहर कम ही दिखाई देते हैं। तो ये है बाहर का एरिया जो मैं आपको दिखाना चाहता था। चलिए इसी के साथ ये वीडियो आप समाप्त करते हैं। और ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। जितनी भी जानकारी लोगों में आगे फैले उतना अच्छा है, ताकि लोग जागरूक रहें, स्वस्थ रहें। और ये मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे जानकारी वाली वीडियोस आप देखते रहें। आगे आने वाले समय में कोशिश करूँगा और अच्छे से नए नए चीज़ों के बारे में, नए नए टॉपिक्स में हम डिस्कस करें। और जैसे कि अब मैं यूके मूव कर गया हूँ तो यहाँ के सिस्टम के बारे में और बहुत सारी चीज़ें ऐसे मेरे दिमाग में हैं जो यहाँ के कंपैरिजन में हम बता सकते हैं। क्योंकि ये हमारे लिए अच्छा ही है कि अगर हम कहीं पर कोई पॉजिटिव चीज़ें लाइफ में अडॉप्ट कर पाएँ, कोई पॉजिटिव चीज़ों को शेयर कर पाएँ, तो वो एक
अच्छी चीज़ है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।